सोनपुर नामक गांव में विक्रम नाम का एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था और तभी हे भगवान, मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर फसल भी कमजोर है और इसीलिए दाम भी बहुत कम मिलता है। विक्रम पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी विक्रम की पत्नी सुमिता आती है और विक्रम से बोलती है। विक्रम, आज मैं मंडी गई थी, परंतु गेहूं की बोरी सिर्फ आधे दाम में बिकी है। क्या करूँ सुनीता, मौसम भी धोखा दे रहा और व्यापारी भी। फिर अगले दिन विक्रम बाजार से घर लौट रहा होता है। तब विक्रम को रास्ते में एक मुनि मिलते हैं। मुनि विक्रम से पूछते हैं। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। बाबा, खेती से गुजारा नहीं हो रहा। सोचा था कल जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां ही काट लाऊं। परंतु बेटा, वहाँ नागवंश रहता है। मुनि के समझाने के बावजूद भी विक्रम उस जंगल की ओर जाता है। तभी जंगल से किसी के पुकारने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन है कौन है? विक्रम जैसे ही आगे बढ़ता है उसे एक राक्षस मिलता है। मूर्ख, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। आज तो तुझे छोड़ देता हूँ, दोबारा दिखे तो कच्चा खा जाऊंगा। फिर विक्रम डर के वहाँ से सीधा मुनि के पास जाता है। बाबा, राक्षस ने मुझे छोड़ तो दिया पर धमकी भी दी है। तो फिर यह भस्म लेकर जाओ बेटा, और इसे उस राक्षस पर छिड़क देना, जिससे वह तुम्हारे बस में आ जाएगा। फिर विक्रम रोटी का थान लेकर भैरव के पास जाता है। तू फिर वापस आ गया? तुम्हारे लिए सुनीता ने रोटी भेजी है। रोटी में भस्म मिली होती है। राक्षस रोटी खाकर विक्रम के बस में आ जाता है। अब तुम्हें मेरे खेत के काम में मदद करनी होगी। विक्रम के बस में होने के बाद अगले दिन राक्षस विक्रम के खेत में काम करने लगता है। अरे, ये राक्षस अपनी खेत में काम कर रहा है। हाँ, अब यह मेरी ताकत है। विक्रम के खेत में यह नजारा देखकर गांव में लोगों में चर्चा करने लगते हैं। अरे भाई, विक्रम किसान तो दिन बदन बहुत अमीर होता जा रहा है। उसके खेत हर समय हरे भरे रहते हैं। ऐसा क्या उसके हाथ लग गया है? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। लगता है उसके हाथ कुछ चमत्कारी छज लग गया है, जिससे वह दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। भस्म की शक्ति भैरव के ऊपर कमजोर पड़ने लगती है। विक्रम को एहसास होता है कि भस्म खत्म हो रही है। मुझे लगता है अब यह हमारे बस में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तुम चिंता मत करो, एक आखिरी बार उसको खेत में काम करने को भेज दो। फिर अगले दिन भैर खेत में पहुंचते ही विक्रम पर चिल्लाता है। विक्रम, अब मुझसे नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें खाऊंगा। विक्रम जल्दी से बची हुई भस्म उस पर छिड़क देता है और वह फिर से तोता बन जाता है। अब जा और दोबारा कभी किसी मासूम पर अत्याचार मत करना। देखो विक्रम, ईमानदारी और सूझबूझ से ही किसान का खेत और जीवन दोनों खिलते हैं।